वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं एविएशन से रिलेटेड हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एविएशन से जुड़ा हुआ हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमेशा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एयरलाइन में अपना क्या डॉग लेके जा सकते हैं, कैरी करके लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, कितने किलो का लेके जा सकते हैं, कितना चार्ज लगता है वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल ले जा सकते हैं, डोमेस्टिक ले जा सकते हैं। तो कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिस पर मैं आपसे बात करूँगा। मैं खास स्पेशली एयर इंडिया की बात करूँगा कि एयर इंडिया में आप डॉग कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे इंडिया। तो एयर इंडिया सर्च करने के बाद टॉप पर आपके पास एयर इंडिया आएगा। ठीक है, ये नया एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ टाटा का लोगो भी आने लगा है, ये देखिए टाटा का लोगो यहाँ पर। लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा कैरेज ऑफ पैट्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जितनी भी पॉलिसी कैरेज ऑफ पैट्स से रिलेटेड है वो सारी दे रखी है। पर मैं जो मेन है आज डोमेस्टिक के बारे में आपसे बात करूँगा कि आप विद इन इंडिया क्या प्रोसीजर है, कैसे आप डॉग को कैरी कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या एयरलाइन वालों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि पॉलिसी ऑफ कैरेज ऑफ पैट्स ऑन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ साइज़ में जो आपको दिख जाए। ओके, स्मॉल inoffensive domestic pets such as dogs, cats and birds accompanied by valid health and rabies vaccination certificate will be accepted on Air India domestic flight in the cabin or in the cargo hold at owner risk to subject the requirement of the carrier. ठीक है, such carriage is subject to approval of the commander of the flight. Okay, इस सब के बीच में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पैट्स कैरी कर रहे हैं तो एयरलाइन अगर उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है तो एयरलाइन का जो कमांडर हैं, जो कैप्टन है, जो फ़्लाइट ऑपरेट करके लेके जाते हैं फाइनली, उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो पैट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, द पैट मस्ट बी प्रॉपरली कैरिड इन अ सॉफ्ट वेंटिलेशन बैग्स कैनाल इन द प्रिस्क्राइब्ड साइज। कैनाल साइज नॉट बी एक्सेडेड 18x18x12। ये साइज़ होना चाहिए सॉफ्ट वेंटिलेटर मतलब जहाँ से हवा आती जाती रहे। बैग कैनाल एक प्रॉपर तरीके से बैग होना चाहिए जो जिसमें वो रखा हो, प्रॉपर पैक हो, जहाँ पे थोड़ी सी वेंटिलेशन की भी जगह है, उसको आने के जाने के लिए ऑक्सीजन में मिलती रहे। द वेट ऑफ द पैट इंक्लूडिंग द कंटेनर शुड नॉट बी एक्सीड 5 kg, यानी कि आपके कैनाल का या बैग्स का जो भी आप कैरी करेंगे और उस डॉग का वेट 5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर कैरेज इन द कैबिन में ले जाने के लिए, अगर आप अपनी जिस पे सीट पर बैठते हो ना और उस सीट पर बैठ उसको कैबिन कहते हैं। होल्ड अलग होता है, कैबिन अलग होता है। कैबिन जिसमें हवाई जहाज में आप सीट में बैठ के जाते हैं उसको कैबिन बोलते हैं। पैट्स ऑफ लार्जर साइज बेड विल बी कैरिड इन द कार्गो होल्ड। अगर पैट का साइज़ बड़ा है, वेट ज़्यादा है तो वो होल्ड में जाता है। डॉग्स एंड कैट्स मस्ट बी एटलीस्ट 8 वीक्स ऑफ एज टू ट्रेवल। डॉग और कैट जो होते हैं वो 8 वीक के कम से कम उनकी एज होनी चाहिए। प्रेग्नेंट पैट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो प्रेग्नेंट पैट्स होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, उनको अलाउ नहीं करती एयरलाइन, क्योंकि उसमें रिस्क लेने वाली बात होती है कि कहीं उसका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए तो फिर पैसेंजर जो है उस पर इशू क्रिएट कर सकता है। तो एयरलाइन पहले से अपनी सेफर साइड के लिए उसको डिनाई कर देती है। मैक्सिमम और 2 पैट्स आर परमिटेड इन द कैबिन पर फ्लाइट। ओके, इसे समझिए, 2 ही पैट्स अलाउड हैं कैबिन पर फ्लाइट। एक फ़्लाइट में सपोज़ करो आपकी बिज़नेस क्लास और इकोनॉमी की फ़्लाइट है, तो एक तो आपको बिज़नेस क्लास में लास्ट रो में मिल जाएगा और एक आपको लास्ट रो ऑफ इकोनॉमी क्लास अलोंग विद द कंपनाइंग पैसेंजर्स। यानी कि जो पैसेंजर है साथ में, उसमें आपको एक बिज़नेस क्लास की लास्ट रो में मिल जाएगा और एक इकोनॉमी क्लास की लास्ट रो में मिल जाएगा। पैट को हमेशा इकोनॉमी क्लास की लास्ट रो में बैठाते हैं। उसका लॉजिक इसलिए पीछे है, उसका पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि पैसेंजर अगर पीछे बैठा हुआ तो अगले वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर पैट थोड़ा भौंकता भी है, शोर भी मचाता है, तो वो आराम से पीछे कॉर्नर में बैठ सकता है। ठीक है, लेवल। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर एयरक्राफ्ट इकोनॉमी क्लास का है, सपोज़ बिज़नेस क्लास है ही नहीं उसमें, बहुत सारे एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के पास ऐसे हैं जिसमें इकोनॉमी क्लास है ओनली, बिज़नेस क्लास नहीं है, तो उसमें केवल एक ही पैड जाएगा। और उसमें भी डिपेंड करेगा कि पैड क्योंकि जिसने बुक कराया उसको तो पता ही नहीं है अभी इसमें 1 पैट है, 2 पैट है, 3 पैट है। वो डिपेंड करेगा कप्तान के ऊपर, कैप्टन के ऊपर कि वो किसको अलाउ करते हैं। वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि जो एयरलाइन है उसके साथ सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। सपोज़ करो आपका पूरा ही एयरक्राफ्ट इकोनॉमी क्लास का है और उसमें
एक ही पैट अलाउड है और 2 पैसेंजर ने उसमें बुकिंग कर रखी है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन एयरलाइन कि वहाँ सिचुएशन देखेंगे, सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, एयरलाइन और कमांडर का अप्रूवल देखेंगे कि किसको पहले मिला है, उसी के हिसाब से पहले किसने चेक इन कराया है, पहले किसका बैगेज है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो एज़ पर द सिचुएशन दे विल गो। उसमें ये लड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मेरा पैट जाएगा, मेरा पैट जाएगा। ये तो अंडरस्टैंड थिंग है कि एक इकोनॉमी क्लास फ्लाइट में एक ही पैट जा सकता है, वो भी लास्ट रो में, लास्ट प्लेस सीट पे। A label will be affixed on the container showing on the name of the pet. A moisture absorbent mat must be placed in the container. The pet dog must be properly muzzled and leased. मजल्ड एंड लीज का मतलब उसके मुंह को प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से मुंह पर लगाते हैं ना एक प्लास्टिक जैसा, उसको मजल्ड करना प्रॉपर तरीके से, उसका मुंह बंद होना चाहिए। लीज यानी कि वो बंधा हुआ होना चाहिए। द पेट्स गाइड डॉग्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑक्यूपाई ए पैसेंजर सीट। पैसेंजर सीट उसको नहीं मिलेगी, वो पैसेंजर जिस सीट पर बैठा होगा उसी पर उसको पैसेंजर की सीट के साथ बैठाया जाएगा। वो पैट एनिमल कैन बी कैरिड एज एन अकम्पनीड बैगेज और शिप्ड एज कार्गो। बुकिंग कैन बी मेड फॉर पैट्स और अकम्पनीड बैगेज एक्सेस बैगेज थ्रू एयर इंडिया रिजर्वेशन। उसका अलग से चार्ज देना पड़ता है आपको। आप जब आपका कुत्ता बड़ा होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है और अगर वो एयरलाइन उसको अलाउड करती है तो उसका चार्ज अलग से लिया जाता है, उसको कार्गो होल्ड में भेजा जाता है। ठीक है, पैट्स विल बी कैरिड एट एन एडिशनल चार्ज एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फ्री बैगेज अलाउंस एवन इफ द पैसेंजर हैज़ नो अदर बैगेज। अच्छा, पैट्स को अगर वो कार्गो होल्ड में जा रहा है, बड़ा साइज़ का है, तो उसको अलग से कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर पैसेंजर के पास बैग नहीं है चेक इन, तब भी नॉर्मल एक्सेस बैगेज चार्ज वुड बी एप्लीकेबल फॉर द कैरियर्स ऑफ अकम्पनीड पैट्स फॉर द डोमेस्टिक जर्नी। नॉर्मल एक्सेस बैगेज पे किया जाता है, आई थिंक 1 किलो का 650 रुपये है, तो आपको उसी हिसाब से पेमेंट उसका करना पड़ेगा। वेट ऑफ द पैट प्लस कंटेनर एज आल्सो फूड कैरियर एज कंटेनर विल बी चार्ज। जो भी उसका टोटल वेट होगा, कंटेनर का वेट, उसके पैट का वेट, उसी हिसाब से उसको चार्ज किया जाएगा। However, a trained guide dog when properly muzzled and leashed and with health vaccination certificate may be carried free of charge if the dog is trained to lead the passenger with the impaired vision, hearing and the passenger dependent on such dog। इस कंडीशन में इस सिचुएशन में जो डिसीज़न होगा वो एयरपोर्ट मैनेजर और एयर इंडिया जो भी मैनेजर होंगे उनका डिसीज़न लास्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट के साथ साथ वैक्सीनेशन भी चाहिए। फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि 1 हफ्ते पहले इशूड हुआ हो। 1 हफ्ते पहले एक डॉक्टर से अपने लिखवा करके कि हाँ हमारा जो पैट है वो प्रॉपरली जा सकता है, उस पर स्टैंप लगी हो, उस पर साइन हो डॉक्टर का कि हमारा डॉग एकदम सही कंडीशन में और ये फ्लाई कर सकता है। तो फिट टू फ्लाई, रेबीज़ वैक्सीनेशन और 8 वीक का डॉग उससे ज़्यादा होना चाहिए। और लास्ट है, डॉग का प्रेग्नेंट होना नहीं होना चाहिए, मतलब डॉग जो है वो आपका प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। जो पैट आप लेके जा रहे हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डॉग आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं विद इन 5 किलोग्राम। ये आज मैंने आपसे बात की है केवल पैट इन कैबिन की, यानी कि आप जो कैबिन में लेके जा सकते हैं। वो लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई वो है कमांडर का अप्रूवल। अगर फ्लाइट के कैप्टन ने उसको डिनाई कर दिया तो वो नहीं जा सकता, पर चांसेस 95% उसमें कैप्टन हाँ ही बोल देते हैं, तो उसमें इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना डॉग कैरी करना चाहते हैं, पैट कैरी करना चाहते हैं अपने साथ, तो ये पॉलिसी है एयर इंडिया की, आप अपने साथ अपना पैट कैरी कर सकते हैं। कल मैं बात करूंगा किसी दिन और कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा। आज केवल डोमेस्टिक के बाद वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और 15 अगस्त आने वाली है, अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराना ना भूलें। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।